बोली लेडी डॉन जिक्रा, मैंने कुणाल को नहीं मारा। जिक्रा की तरफ से कहा गया मुझे नाजायज फंसाया जा रहा है। जिक्रा ने यह भी स्टेटमेंट दिया है। कुणाल हत्याकांड में आरोपी है जिक्रा। तो आपको बता दें लेडी डॉन जिक्रा को कहा जाता है। और अभी जिक्रा का एक स्टेटमेंट आया जिसमें जिक्रा ने इस बात का जिक्र किया कि मैंने कुणाल को नहीं मारा है। कुणाल को सर मैंने नहीं मारा, मुझे नाजायज फंसाया जा रहा है। कुणाल को सर मैंने नहीं मारा, मुझे नाजायज फंसाया जा रहा है। कुणाल को सर मैंने नहीं मारा, मुझे नाजायज फंसाया जा रहा है। तो जिक्रा इस बात का जिक्र कर रही है कि मैंने कुणाल को नहीं मारा है, मुझे नाजायज फंसाया जा रहा है। इस बात का जिक्र करती हुई जिक्रा आपको ये बताएं कि देखिए कुणाल के जो परिवार के लोग हैं उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जिक्रा पहले भी धमकी दे चुकी थी कुणाल को और इसी ने कुणाल की हत्या की। और इस वक्त हमारे सहयोगी इंदर हमारे साथ जुड़ गए। इंदर, जांच पड़ताल तो आगे बढ़ रही है, लेकिन जिक्रा के इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखा जाए? एक बार फिर से इंदर का रुख करेंगे, शायद संपर्क टूट गया, लेकिन आपको बताएं जिक्रा की तरफ से जो दावा किया गया उसके मुताबिक वो इसी बात का जिक्र कर रही है कि मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। एक बार आपको सुनवा देते हैं फिर से। कुणाल को सर मैंने नहीं मारा, मुझे नाजायज फंसाया जा रहा है। कुणाल को सर मैंने नहीं मारा, मुझे नाजायज फंसाया जा रहा है। तो देखिए कुणाल हत्याकांड में दरअसल जिक्रा आरोपी है और जिक्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर जिक्रा का स्टेटमेंट सामने आया है और जिक्रा ये बात कह रही है कि कुणाल को मैंने नहीं मारा है। इंदर इस वक्त हमारे सहयोगी फिर से हमारे साथ जुड़ गए। इंदर, जिक्रा इस बात का जिक्र करते हुए कुणाल की हत्या उसने नहीं की, किस तरह से इसके स्टेटमेंट को समझा जाए? साफ तौर पर जिस तरीके से जिक्रा का ये बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं बचने की जो जिक्रा है वो कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस को 2 दिन की रिमांड मिली थी जिक्रा की और ऐसे में आज कोर्ट लेकर दिल्ली पुलिस जाएगी और देखना ये दिलचस्प होगा क्या आगे की रिमांड दिल्ली पुलिस कोर्ट से मांगती है या फिर उनकी जांच पूरी हो गई है तो उसको जिक्रा को फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कुणाल हत्याकांड में जिक्रा जो है वो मेन आरोपी है और पुलिस ने उसको ही इस पूरे हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां की हैं और देखना दिलचस्प होगा कि और कितनी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में होती हैं। हालांकि देखिए जिक्रा ने पहली बार कैमरे पे बोला है, उसने साफ तौर पे अपने आप को बेगुनाह बताया है। उसने कहा कि उसने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये बचने के लिए एक जिक्रा का एक स्टंट हो सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास जो सबूत हैं वो पर्याप्त है। मुझे लगता है कि जहां एक और कुणाल के परिजन जो हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को फांसी की सजा हो, तो ऐसे में जिक्रा बचने की कोशिश जरूर कर रही है। अब ये देखना होगा कि जब आज जिक्रा को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो दिल्ली पुलिस क्या रिमांड दोबारा मांगती है या फिर जांच का दायरा जो है और कितना आगे बढ़ता है। हालांकि जो सूत्र अभी बताते हैं कि कुणाल हत्याकांड में जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे, जो चाकू इस्तेमाल किए गए थे, वो दिल्ली पुलिस अभी बरामद नहीं कर पाई है और दिल्ली पुलिस लगातार इन आरोपियों से बातचीत कर रही है और उस घटना में पूरी तरह से घबराहट दिख रही है जिक्रा के चेहरे पर। इससे पहले कई वीडियो जो सामने आए, इससे पहले जब जेल गई थी उस वक्त उसमें कुछ अलग ही एटीट्यूड नजर आ रहा था, लेकिन इस बार चेहरे पर अलग ही दिख रहा है कि किस तरह से वो अब डरी हुई है। अभी के लिए आपका शुक्रिया इंदर, ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।